बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं देसी नुस्खे चैनल और मैं आपकी खिदमत में एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर मैंने जो आपके साथ रेसिपी शेयर करनी है, ये नुस्खा भी है, एक बहुत मुफीद और एक मज़ेदार रेसिपी भी है। ये इंतहाई न्यूट्रिशन से भरपूर एक चीज़ मैं आपको जो आज बताने वाला हूँ, ये आप बना के घर में रख सकते हैं, नाश्ते के साथ इस्तेमाल करें, खाएं, आप चाय के साथ खाएं, मेहमान आए तो उनके साथ सर्व करें, उनके साथ शेयर करें। बहुत ही मुफीद है। इससे ना सिर्फ ये कि ये मज़ेदार रेसिपी है बल्कि ये बहुत ही मुफीद भी है। इसके फ़ायदे भी मैं थोड़े से आपको बता दूं, फिर आपकी इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करता हूं और मुकम्मल बना के दिखाऊंगा मैं इंशाल्लाह। ये इसमें जो दो चीज़ें मैंने ये ऐड की हैं ना, ये एक बादाम है और ये नारियल है। दोनों ही ज़बरदस्त चीज़ें हैं। बादाम नज़र को तेज़ करेगा, इसके अलावा बालों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। बाल इससे घने और लंबे होंगे, दिमागी ताकत में इजाफ़ा होगा, दिमाग को मजबूत करेगा। इसके अलावा ये नारियल जो है, नारियल तो आपको पता ही है कि नारियल कैल्शियम से भरपूर एक अल्लाह ताला ने चीज़ हमें दी है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने क्रश करके रखी हुई हैं। नारियल के इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपकी कमर में दर्द अगर है या कमर के अंदर जो अगर कमज़ोरी है तो वो इंशाल्लाह दूर होगी, वो ठीक हो जाएगी। और इसके अलावा कैल्शियम की कमी पूरी होने की वजह से हड्डियों में मजबूती आएगी और इंशाल्लाह जिस्म के दर्द वगैरह जो है वो भी ठीक हो जाएंगे। सर्दियों के लिए, सर्दियों में बना के रख लें, आप इस्तेमाल करें, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है सर्दियों में इस्तेमाल करने के लिए। मैं आपको जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी थोड़ी डिटेल बता देता हूँ, फिर इंशाल्लाह इसकी बनाने के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। इसके अंदर सूजी आपने डालनी है नाजरीन, सूजी 1 किलो डाल लें। 1 किलो सूजी के अंदर ये जो बादाम और नारियल आपको नज़र आ रहे हैं ये कम है, ये आप इजाफी डाल लीजिएगा। मैंने सामने रखे हुए आपको सिर्फ दिखाने के लिए। 1 किलो सूजी है, इसके अंदर आधा किलो घी आपने डालना है और 750 ग्राम यानी 3 पाव 750 ग्राम आपने चीनी डालनी है। 1 कप दूध डालने, मैंने अभी आपके सामने 1 कप दूध रखा हुआ है, लेकिन जब इस्तेमाल के टाइम जब ज़रूरत पड़ी तो इजाफी भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी आप फ़िलहाल नोट कर लें 1 कप दूध। बादाम आपने 250 ग्राम डालने हैं और बारीक पीस लें, इसी तरह जैसे ये आपके सामने मैंने रखे हुए हैं। और नारियल यानी गरी ये भी आपने 250 ग्राम ही डालनी है। इसको क्रैश करके रख लें। तो अब नाजरीन चलते हैं कि इसकी तैयारी के मरहले की तरफ। तो चलिए नाजरीन, 2 मिनट के लिए वीडियो में पॉज करता हूँ ताकि किचन तक हम पहुँच सकें, फिर इसके बाद आपके खिदमत में हाजिर होते हैं। नाजरीन, देसी घी हमने इसके अंदर डाल दिया। देसी घी अगर आपके पास ना हो तो आप डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे रिजल्ट्स के लिए आप देसी घी ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ऑयल इसमें टेस्ट ख़राब करेगा, ऑयल नहीं इसमें आपने डालना और शायद ये बने भी ना, जायका आएगा इसमें। तो आप ऑयल ना डालें, आप या तो देसी घी डालें या डालडा घी इस्तेमाल कर लें। आप घी हमने कढ़ाई में डाल दिया है, आँच नीचे मीडियम हमने रख ली है। अभी ये जैसे ही गर्म होगा तो इसके अंदर सूजी डालेंगे और सूजी डालने के बाद सूजी को हम इसके अंदर भून लेंगे। सूजी हम इसमें शामिल कर रहे हैं छान कर, ताकि इसके अंदर कोई इस छाननी के साथ हम इसके अंदर छान के सूजी डाल रहे हैं ताकि कोई मिट्टी वगैरह या कोई और चीज़ इसमें इजाफी ना चली जाए। नाज़रीन, यहाँ मैं आपके सामने एक और बात करता चलूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक कर दें, क्योंकि इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी तरह की और मज़ेदार रेसिपीज़ और नुस्खे वगैरह आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे ताकि उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये नाज़रीन अब इसके अंदर हम भूनेंगे। वीडियो आपने एंड तक देखनी है अगर इस चीज़ को आपने घर में तैयार करना है तो, और अपने दोस्त अहबाब के साथ लाजमन शेयर करना है और लाइक भी करना है, क्योंकि आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी सपोर्ट से ही हमारा चैनल ग्रो करेगा और हम इंशाल्लाह आपको मज़ीद अच्छी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, हम बेहद शुक्रगुज़ार हैं कि जो हमारे दोस्त अहबाब हमारे पेज पे तशरीफ़ लाते हैं और हमें अच्छे कमेंट्स करते हैं। इनबॉक्स में आकर आप हमसे मशवरा भी कर सकते हैं अपने मसाइल के सिलसिले में, और वीडियो के नीचे भी अगर कोई चीज़ आपने पूछनी हो कमेंट के अंदर आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारे पेज को आप लाइक करें। कोई भी आपका मसला हो, प्रॉब्लम हो, आप वहाँ पे इनबॉक्स में हम हमारे साथ मशवरा कर सकते हैं। पेज का लिंक वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।
सूजी अब भूनेंगे हम थोड़ी देर के लिए। हम वीडियो अभी पास कर देते हैं कि थोड़ा टाइम लग जाएगा भूनने में। तो जैसे ही ये सूजी तैयार हो जाती है तो हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन, सूजी की भीनी भीनी खुशबू हमें आ रही है इस वक्त, आपको शायद ना आ रही हो लेकिन हमें आ रही है। तो और इसका कलर भी आप देख सकते हैं कि चेंज हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी बुनाई कंप्लीट हो गई है। इसके अंदर खुशबू के लिए हम 1-2-3 इलायची वो डाल रहे हैं। इसके बाद नाज़रीन चीनी 500 ग्राम ये हमने इसके अंदर शामिल कर दी। अब इसको हम मिक्स करेंगे। ये आप देख सकते हैं इसका कलर भी काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। सूजी रेडी हो गई है। इसको चेक करने का तरीका एक ये भी है नाज़रीन का, आप इसको थोड़ा सा मुंह में लेके दांतों के नीचे दबाएं चबाएं। अगर कड़ाका दे तो फिर वो तैयार है, अगर नरम नरम हो तो फिर वो अभी कच्ची है। अब इसके अंदर हम बादाम और गरी जो हमने पीस के रखी हुई थी वो शामिल कर रहे हैं। आप इसके अंदर और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं अगर चाहें तो, लेकिन ये है कि इस रेसिपी के अंदर हम सिर्फ बादाम और नारियल शामिल कर रहे हैं। नाज़रीन, ये नुस्खा बल्कि यूँ समझिए कि ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार लजीज तैयार होगी और इसके साथ साथ ये है कि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है। इससे आप जो जिन हज़रात का वज़न का मसला होता है, वज़न ये नाज़रीन 1 कप दूध जो हमने आपको बताया था वो हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। तकरीबन ये तैयार होने वाली है। दूध कम है और थोड़ा और इसके अंदर हम डाल देंगे। दूध थोड़ा कम है, थोड़ा हम इसके अंदर और डाल देंगे। आप देख लें, नोट कर लें इजाफी कितना हमने दूध इसमें डाला है। 1 किलो सूजी है, इसके अंदर 1 कप दूध हम डाल चुके हैं और तकरीबन आधा कप हमने और दूध इसके अंदर शामिल कर लिया है। तो मैं आपको बता रहा था कि जिन हज़रात का वज़न कम हो तो वो इसको यूज़ करें, उनका वज़न भी इससे बढ़ जाएगा। अच्छा कोलेस्ट्रॉल पैदा करती है ये, बिल्कुल इजाफी कोलेस्ट्रॉल और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उससे इससे पैदा नहीं होगा इंशाल्लाह। शुगर के मरीज़ को यूज़ ना करें, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ को यूज़ कर सकते हैं, कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं है। शुगर के मरीज़ों के लिए थोड़ा ये है कि इसमें चूँकि इससे वज़न में इजाफा होता है और तो वो इस्तेमाल ना करें। जिनका वज़न बढ़ा हुआ है वो थोड़ी मकदार में इस्तेमाल कर लें, लेकिन रेगुलर ना यूज़ करें, कभी कभी खा लिया करें थोड़ा, तो कोई मसला नहीं है। नाज़रीन, अब तकरीबन ये तैयार हो चुकी है। अब इसका अगला प्रोसेस जो है वो ये है कि इसको हम एक ट्रे के अंदर डाल लेंगे और इसको टिक्कियों में काट लेंगे। इसको नीचे उतार के हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। नाज़रीन, अगर थोड़ी देर कर देंगे आप तो ये सख्त हो जाएगी। आपने इसको गरम गरम ही ट्रे के अंदर डाल के इसकी तय लगा देनी है। ट्रे के अंदर तय लगाने से पहले ट्रे के तय में आपने घी लगा देना है, थोड़ा सा घी लगा देना ताकि ये नीचे उसके अंदर उसके साथ चिमट ना जाए। ये देख रहे हैं आप, ट्रे के अंदर हमने थोड़ा सा घी डाल दिया है। नीचे थोड़ा करें, इसको नीचे करके। नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं कि अब इसके अंदर हम ये सारा जो एक हलवा सा तैयार हुआ ये हम इसके अंदर डाल रहे हैं और उसकी एक तय लगा रहे हैं।
पलटा जी। साइडों से इसको अच्छी तरह से प्रेस करके बराबर कर लें। ये सिर्फ बस खूबसूरती के लिए, बच्चे ज़रा इसको आसानी से खा ले, बच्चों के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये। बिस्किट जैसे होते हैं इस टाइप की ये बन जाएगी बड़ी, और एक ये तो नुकसान भी नहीं देगी। एक तो बिस्किट तो जो बेकरी में से मिलते हैं वो तो नुकसानदेह होते हैं बच्चों के लिए बहुत सा, और ये जो चीज़ है ये बच्चों के लिए फ़ायदेमंद भी है साथ साथ और लजीज भी है। तो आप इसको बना के घर में रख सकते हैं, ख़ुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं, बच्चे बूढ़े जवान सभी खा सकते हैं, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और इसको तैयार करके रख लें, आप मेहमानों के आगे भी सर्व कर सकते हैं इसको आप। इसको छुरी से आप काट लें इस तरह बिस्किट की शेप में। आप चाहें तो अपने हिसाब से कोई भी इसको डिज़ाइन में काट के रख सकते हैं, कोई ये ज़रूरी नहीं है इसी तरह अपने काटना है। आप अपने पसंद की शेप में इसको काट के रख सकते हैं। थोड़ी देर के बाद ये सख्त हो जाएगी और इसको आप निकाल लें। बस ये इसके ऊपर अगर आप बादाम या गरी या पिस्ता वगैरह वो अगर आप पीस के इसके ऊपर डालना चाहें तो वो भी आप डाल सकते हैं। ये एक इजाफी चीज़ है, डालना चाहें तो ठीक है, वैसे ही इस्तेमाल कर लें, कोई मसला नहीं। तो अब नाज़रीन ये थोड़ी देर में तकरीबन आधा घंटा 1 घंटा तक इसको रख दें। फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं, वैसे भी सर्दी है, ठंड है, ऐसे ही हो जाएगी। तो 1 घंटा आधा घंटा के बाद ये बिल्कुल तकरीबन शायद चलें, इसको रख लें बाल, थोड़ी देर के बाद ना ये हो जाएगी, सख्त हो जाएगी, और फिर उसको आप निकाल के आप किसी बर्तन में अलग से रख लें। मैं आपको अभी इसको थोड़ी देर बाद जब ये तैयार हो जाती है तो फिर आपको दिखाता हूँ। अभी वीडियो को पॉज कर देते हैं। नाज़रीन 1 से 1.5 घंटा तक तकरीबन इसको ठंड में रखने के बाद ये अब तकरीबन सख्त हो चुकी हैं और तैयार हो चुकी हैं। आप इस तरह इसको निकाल कर ये प्लेट के अंदर रख के इस तरह ऐसे रख लें, और इस तरह आप ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है चीज़। ये बिस्किट की तरह काफ़ी मज़ेदार, अगर आप इसको खाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाकई कितनी मज़ेदार चीज़ है, इंतहाई टेस्टी और बहुत ही मतलब सेहत बख्श किस्म की ये चीज़ तैयार हो चुकी है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। ज़बरदस्त चीज़ है, इसको तैयार करें और इस्तेमाल करें, और आप यकीन जानें अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप हमें दुआएं देंगे कि बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बताई है जी आपने। तो बहरहाल वीडियो को आप लाइक और शेयर कीजिए। कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो उसमें ये आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपने अहल व अयाल का ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा, हमारा और हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इसको सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। तो अल्लाह हाफ़िज़।